हरे ओम। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय 3 तरह की श्रद्धा पर आधारित है जो व्यक्ति विशेष में होती है और वह उस अनुसार ही आचरण करता है। जो सात्विक श्रद्धा वाला होगा वह देव उपासक होगा, जहां पर सिद्धियां बहुत देरी से मिलती हैं और आंतरिक शुचिता अधिक जरूरी है। जो राजसी श्रद्धा वाला व्यक्ति होगा वह यक्ष राक्षस आदि की पूजा करेगा, जहां पर लेन देन वाली भक्ति अधिक काम आती है। जो तामसी श्रद्धा वाला होगा वह भूत प्रेत आदि की पूजा करेगा, जो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और यहां पर आंतरिक शुचिता अधिक मायने नहीं रखती है और बहुधा बाहरी शुचिता भी नहीं रहती है। यहां पर दंभ, अहंकार, दर्प, अभिमान, ईर्ष्या, बदले लेने की भावना, दिखावा बहुत है। अब यहां पर अशास्त्रीय शब्द का प्रयोग जब हुआ है तो उसको खोलने की आवश्यकता है, क्योंकि सारी योग की क्रियाएं तो अशास्त्रीय है नहीं। अगर कोई साधक है, अपने आप को साधना चाहता है और उसके लिए वह पंचाग्नि तापता है, ऐसा कुछ अनुष्ठान करता है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो तामसी है ना। भक्ति के नाम पर उसे तामसी ना कहा जाए, कि वहां पर तो आपने भक्ति का अर्थ ही नहीं समझा कि भक्ति का वो एक ही है, ज्ञान भक्ति, वैराग्य वाली भक्ति। तो यहां पर अशास्त्रीय होगा कि भाई मन में तो सारी भावनाएं गलत भरती पड़ी हैं और बाहर से अनुष्ठान पर अनुष्ठान किए जा रहे हैं, मन माने उपवास किए जा रहे हैं और उसमें विधि विधान का पता ही नहीं है। एकादशी के नाम पर इतना भोजन कर लेते हैं, फलहार है और सब रस, ये सब है कि द्वादशी की दादी बन जाती है। और फिर खाली वाणी संयम क्या हम करते हैं एकादशी के दिन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 तरह का आहार लेते हैं, पर रस बस मुंह से लेने वाले आहार पर तो हम लगा लेते हैं पाबंदी कि नहीं आज एकादशी है, पर बाद बाकी उन पर तो कोई रोक टोक नहीं होती, न तो कोई जानकारी न कुछ है। तो क्या वो तामसी श्रद्धा हो गई कि अंदर में कुछ और है, बाहर में कुछ और दिखावा कर रहे हैं। छुआछूत मानेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाना है। ना 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 ना। तो इसमें के अंतःकरण में जो प्रभु है, परमात्मा है, परम तत्व का जो प्रकाश है, उसका भी अपमान होता है। देखिए यहां पर जो शब्द का प्रयोग हुआ है उससे लगता है कि श्री कृष्ण ही सब में मौजूद है अंतर्यामी के रूप में। तो यहां पर श्री कृष्ण की व्याख्या करनी पड़ेगी। 8वां अध्याय याद है ना, अधियज्ञ मेवात्र। वहां भी वही गलती होती है लोगों के द्वारा कि श्री कृष्ण ही परम परमात्मा है। देखो जबकि कहा क्या जा रहा है कि जो सृष्टा हैं, हाँ जी, और उनकी जो शक्तियां हैं उनमें जानी बात है देवों में वही शक्तियां देती हैं और देव ही उस माध्यम से शरीर के रूप में अवस्थित है। तो ये जान लेना चाहिए। तो उन सब का अपमान होता है, वे सब सूख के कांटे हो जाते हैं, जबकि होने चाहिए सब हृष्ट पुष्ट। यहां पर हृष्ट पुष्ट से मतलब क्या है? भोगेच्छा पूरी करनी? नहीं 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 नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा मामला। यहां पर यथोचित जो सत्कार होना चाहिए वो ना करके अब जबरदस्ती अपनी बात मनवानी है, जबरदस्ती कुछ ऐसा हटियों का नाटक करना है कि यहां पर हम दुख पाएंगे, दुख भोगेंगे तो को स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं मिला करता स्वर्ग का सुख। तभी तो संत कमाल ने कहा, इतना जोग कमा के साधु क्या तूने फल पाया, जंगल जाके खाक लगाई फिर 84 आया। इसलिए कहा गया इशारों में। तो वे तामसी। अब फिर बात आती है आहार की। तो आहार पर तो पहले से ही एक वीडियो तैयार है, दया करके वह सुन ले। आहार के बाद यज्ञ की बारी है। अब देखिए यहां भी यज्ञ शब्द है, याग नहीं है। अब यह मत कहिए कि वो याग शब्द प्रयुक्त होता है कि भाई जब पशु का प्रयोग होता है और उसके बिना तो सब यज्ञ यज्ञ ही है,
ना 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 ना, ये चालाकी नहीं चलेगी। इतनी समझ श्री कृष्ण में भी थी। वे चतुर्थ अध्याय में याग शब्द का प्रयोग उस रकम से करते या समझाते। पर यज्ञ में भी उन्होंने किसी कुंड का वर्णन नहीं किया है, कुछ भी ऐसे नहीं कहा, इसीलिए नहीं कहा। तो देखिए, यज्ञ भी 3 प्रकार का तो होता ही है। आप उसमें याग की भावना को भी एक बार रख लें, वो भी काम आएगी। क्यों, अपनी चर्चा करते हैं। देखें कि भाई कर्म फल जो हुए उस पर दृष्टि नहीं है सात्विक वालों की। कोई जानी बात है, जो किया मिला, नहीं मिला, थोड़ा मिला, ज्यादा मिला, 5वां कुछ होता नहीं है। और उन्हें विधि विधान की जानकारी रहती है। नहीं तो प्राणायाम की क्रिया जो है, स्वाध्याय, ये सब जो है, ज्ञानिक भी जो है, एक तामसी वृत्ति वाला व्यक्ति भी कर सकता है, तो वो सात्विक होगा नहीं। सात्विक वो है जिसको विधि विधान मालूम है, जिसको आंतरिक शुचिता भी मालूम है। अगर वो कुछ कह रहा है लोगों से तो स्वयं भी उसका पालन कर रहा है, तो वो है सात्विक। राजसी तो उसके जीवन में प्रमुख होता है भाई फल, ऐसा फल मिलेगा तब हम काम करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। विधि विधान की जानकारी हो भी सकती है या कम हो सकती है, वो एक अलग विषय, पर सत्कार होना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए। और तामसी तो पूरा ही उल्टा होता है, उसको जानकारी से कोई लेना देना ही नहीं है, वो देखा देखी करता है। मंत्रहीनम दक्षिणम, यहां मंत्र कोई पंक्ति विशेष का द्योतक मात्र नहीं है। यहां पर सारे विधि विधानों के लिए मंत्र शब्द एक लक्ष्यार्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और दक्षिणा कोई खैरात या भीख नहीं है। दक्षिणा मतलब यथोचित सत्कार करना, काम होना, जब काम होने की बारी होती तो करने के मुझे दक्षिणा कोई देता नहीं, होने के बाद समापन कैसे करना चाहिए उसकी वो परवाह नहीं करता। जैसे पुजारी से आपने अनुष्ठान करवा लिया, वहां पर लाखों करोड़ों तक खर्च हो गए, पर उसको जब दक्षिणा देने की बारी आई तब हाथ जोड़ लिए कि क्या करें पंडित जी, कमाई नहीं है, सारा घाटा ही घाटा चल रहा है, नुकसान ही नुकसान चल रहा है, धंधा पानी सब आजकल बंद हो पड़ा है। पुजारी भी सोचता है कि भी बहुत अच्छा यजमान है, अनुष्ठान में तो इतना खर्च हो गया, वहां पैसा कहां से आया। भी आजकल लोग क्या करते हैं, महंगाई बहुत हो गई है। क्यों भाई, क्या बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं? क्या आपने बंद कर दिए? क्या शादी ब्याह पर रोक लग गई? वहां पर सारी कमाई कहां से आ जाती है? वहां महंगाई नजर में नहीं आती है, दिखावे के लिए इतना खर्च होता है, वहां पर महंगाई नजर में नहीं आती है। दक्षिणा देते वक्त भले अपने आचार्य को दो, भले किसी से कुछ सीख रहे हो उसको दो ना। उस समय दक्षिणा देने याद नहीं आती है, उसमें तो बहुधा देने वाले तो 1 रुपया ही देते हैं आज भी। हाँ जी, ये मत सोचिए कि आज ये बस 1 रुपये से क्या होना जानी, नहीं नहीं नहीं। आज भी लोग होते हैं जो सादा संपन्न है फिर भी 1 रुपया दक्षिणा देते हैं, या बहुधा तो वो भी नहीं देते, भूल जाते हैं। पर उनको खुद को कितना चाहिए, वो तो खैर आप लोगों को ज्यादा अनुभव है इन सब बातों का। तो ये तामसी हुआ मामला पूरा। फिर बारी आती है तप की। शारीरिक तप पर बात करते हुए कहा गया है, देव द्विज गुरु प्राज पूजनम शौचम, यानी में आंतरिक शुचिता, बाहरी शुचिता। और जो देव शक्तियां हैं, जो मानव रूप में हो या न भी हो, जो तेज है सब में व्याप्त, जो सामाजिक हित के लिए जो तेज है, तेजस्वी हैं, उन विभूतियों का सम्मान करना। अब यहां पर द्विज कोई जन्मना वाला अर्थ मत लगाइएगा, वो अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि भगवत गीता तो क्या पूरा वैदिक वाङ्मय गुण कर्म पर आधारित है। और प्रायगर होता क्या कि नहीं वो ऊंची जाति वाला है, वो गुणवान है तो क्या हुआ, वो हमसे नीचे है। ना 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 ना, ये गलत है। अब देखा जाए तो ज्ञानी मूड बोल के कोई होता ही नहीं है।
कि स्थान काल परिस्थिति के अनुसार कोई भी व्यक्ति ज्ञानी भी हो सकता है, मूढ़ भी हो सकता है, और पूरा का पूरा मूढ़ ही रहता है बहुधा। तो यहां पर सोच समझ कर अर्थ लगाना चाहिए। और केवल पढ़ा लिखा ही हो, ठीक है, वो सम्मान का पात्र है, पर उसमें भी अंतर है। विद्यावान अगर कोई है, उसका सम्मान तो हर हाल में होना चाहिए। वहां पर जात पात, क्षेत्र, भाषा, धर्म की दीवारें मत खड़ी करिए। जो ये खड़ी नहीं करता वो शारीरिक तप करता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य कहा गया, ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचर्य मतलब जीवन शैली। ब्रह्मचर्य जीवन शैली प्रमुखता से कैसे है, इस पर अलग से वीडियो है, वेद और उपनिषद जो प्लेलिस्ट है उसमें, कृपया कर वह सुने। यहां पर इतना ही कहना है कि जो ब्रह्म में विचरण करे, जो ब्रह्म भाव में स्थित होने के मार्ग पर है, तो जानी बात, तो नियताहारा और संयम ये सब करेगा ही करेगा। तो शारीरिक तप हुआ। इसके बाद बारी आती है वाणी के तप की। वाणी के तप पर कहा गया अनुद्वेग कर्म, जो उद्वेग करने वाली बात नहीं करता, बात बात पर केवल भड़काने के लिए बातें नहीं करता कि नहीं भाई अगला ये कह रहा है तो हम भी उसी विषय पर बात करें और मनमाने तरीके से करें। जैसे आजकल जैसे हो रहा है ना भाई, बहुतों को गांव याद आ रहे हैं, पर हो क्या रहे, चमका किसको रहे हो, बढ़ा क्या रहे हैं, समाज शहरों को बढ़ा रहा है, विकास किसका हो रहा है कि नहीं भाई? पेड़ पौधे हजारों की संख्या में कट रहे हैं आए दिन, किसके लिए कट रहे हैं? खेती करने के लिए नहीं, शहरी सभ्यता के विकास के लिए। तो इस पर विचार करना चाहिए, होना चाहिए। जो करता है, हां जी, वही वाणी का तप कर पाएगा। सत्य प्रियतम चेयत। अब सत्य के नाम पर अब कोई कड़वी दवा देनी है, कुछ किसी को समझाना है, उसको कुछ कड़वापन लगेगा बातों में तो लगे, अगर उसके हित में है। देखिए, किसी को बदनाम करने के लिए सत्य बोलना वो गलत है। किसी की कमजोरी को छुपाना प्रियता के नाम पर, हित के नाम पर, वो भी गलत है। ये ध्यान में कोई अगर रखता है तो जानी बात है, वो वाणी का तप कर रहा है। अब आई मानसिक तप की बारी, जिसका भाव ठीक है। हाँ जी, कई बार क्या होता है, भाव गलत है, हम ऊपर से दिखावा कुछ और करते हैं, मानसिक व्यभिचार करते हैं, और बात बस सात्विकता की और न जाने क्या क्या, गलत है। ये नहीं करना चाहिए, और जो नहीं करता वही मानसिक तप कर सकता है। मौन मात्र निग्रह, केवल निग्रह नहीं, निग्रह तो कोई आतंकवादी भी कर सकता है, और अपना मतलब निकालने के लिए तो कोई व्यक्ति भी कर लेता है कि चलो भी अपना मतलब निकालना है, इस व्यक्ति की बात मान लो, अपने क्या जाता है, एक गलत बोल रहा है तो बोल रहा है, गलत आचरण है तो है, अपने क्या जाता है, अपने क्या लेना देना, अपना मतलब सिद्ध करना है। तो जानी बात है, वो मानस तप वही होगा, मौन मात्र विनिग्रह, केवल बाहर का मौन नहीं, आंतरिक मौन, मौन तथा शांत। कई बार क्या होता है, दिखावा होता है, बहुत बड़ा दिखावा लोग करते ही रहते हैं, हम लोग सब कोई भाई 40 दिन का मौन रखना है, 9 दिन का मौन रखना है, पर मन में बल 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 चलते रहता है। और उसके बाद में व्यक्ति का आचरण कई बार इतना घिनौना, इतना गिरा हुआ होता है, इतना पाखंड रहता है, तो ये 40 दिन का मौन नहीं भी रखता तो काम तो चल ही रहा था इसका, जीवन का दिखावे के लिए कर रहा था। तो जो ये सब नहीं करता वही तो तप कर पाएगा। अब ये जो है तपस्या भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी, तामसी। तो सात्विक तो वो होगी जहां पर वही पहले वाली बात आ गई, फल पर जिसकी बुद्धि नहीं है,
इन्हीं की फल मिलेगा तो छोड़ देगा, नहीं नहीं नहीं, फल आधारित उसका जीवन नहीं है। जितना सोचा उतना मिला, नहीं नहीं मिला, कब मिला, ज्यादा मिला, तो बस वो विधि विधान के अनुसार ही काम करेगा। तो वहां पर कोई सात्विक श्रद्धा हो गई। राशि हुआ कि नहीं भैया हमको तो वही मिलना चाहिए और मेरा मान सम्मान भी होना चाहिए। देखो हम कितने बड़े ब्रह्मचारी हैं, हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, हम कितने बड़े समझदार हैं, हमें कितने शास्त्र याद हैं। नहीं 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 नहीं, हम कितनी ज्यादा भक्ति करते हैं, हमने इतने मंदिर बनवा लिए, इतने कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, शतचंडी लख चंडी ये कर दिया, बस। तो ये जानी बात है राजसी हुआ। और तामसी तो जानी बात है वो तो मूड होगा ही होगा। वो खुद भी तड़पेगा, औरों को भी तड़पाएगा, औरों को भी सताएगा, उसको उसी में आनंद आता है। क्योंकि वो अपने एक तो पद का दुरुपयोग करता है, ये भी ध्यान में रखने की बात है। वो सिर्फ औरों से जलना जानता है, औरों को जलाना जानता है। वो ये नहीं सोचता कि सही में वस्तु स्थिति क्या है। उसे कोई परवाह नहीं है कि सही में शास्त्रों में क्या लिखा है। बस वो केवल शास्त्र निंदक भी कई बार बनकर रह जाता है। क्योंकि एक वर्ग है जिसने शास्त्रों के नाम पर शोषण किया। भाई ठीक है शोषण हुआ है, ठीक है, पर आप जानिए कि सही में शास्त्र में है क्या कि शास्त्र शोषण की मंजूरी देते हैं। उसे जानने का प्रयास नहीं किया और बस विरोधी बन गए, तो वो हुई तामसी श्रद्धा। फिर बात आती है दान की। तो दान पर भी चर्चा हो चुकी है, संक्षिप्त वीडियो पहले से ही है, जरा उसे सुने। फिर समझाया गया कि सब जो क्रियाएं हैं, जो श्रद्धावान लभते जानम, जो पहले बात आई की थी, तो जो श्रद्धावान व्यक्ति होगा वो ओम तत्सत इति माने परमात्म तत्व तत्वदर्शी होगा। तो जानी बात है वो सब क्रियाएं भले ही यज्ञ की हो, दान की हो, आहार की हो, तप की, वो सोच समझ कर करेगा, वो सात्विक भावना से करेगा। अगर भूले भटके दूसरी भावना आ भी जाती है, वृत्ति आ भी जाती है, तो उस पर नियंत्रण कर पाएगा, कम से कम कोशिश तो करेगा। राजसी वाला तो वो भी कम करेगा, तामसी वाला तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि वो एक ही तत्व तो सब में है। वो चाहे यक्ष राक्षस हो, चाहे भूत प्रेत आदि हो, सब में तत्व एक ही है। अपने दो अवधारणा नहीं है कि ईश्वर अलग है, शैतान अलग है। अपने यहां तो भगवान और ईश्वर शब्द की व्याख्या तक अलग की गई है, दोनों एक नहीं है। पर कई बार हम लोग वो भी भूल जाते हैं। खैर उसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो अलग से है, आप लोग सुन लीजिएगा। यहां पर इतना ही कहना है कि जो श्रद्धावान नहीं है, तो जानी बात है उनका नाश तो अनिवार्य है। उनकी कोई भी क्रिया, यज्ञ हो, दान हो, तप हो, आहार हो, तो उनको कितना फल दे पाएगी। उनको अगर क्षणिक सुख भूले भटके से मिल भी गया प्रारब्ध के अनुसार, तो जाने वो क्षणिक ही रहेगा, उसमें आनंद नहीं ले पाएंगे। मैंने प्राप्त परिस्थितियों का जो एक आनंद लेना है संतोष वृत्ति के चलते, वो भी उनके जीवन में नहीं रहता। वे असंतोष में झुलसते रहते हैं कि अभी तक उनका सम्मान क्यों नहीं हुआ, अभी तक उनकी उन्नति क्यों नहीं हुई। अभी जिस पद पे तुम नौकरी कर रहे हो अथवा जितनी कमाई तुम कर रहे हो, उसमें तुम आनंद लेना तो सीखो पहले। क्या तुम्हारे जीवन में संतोष आ गया? क्या ऊंचे पद पे पहुंचने से तुमको सब कुछ मिल जाएगा? वस्तुएं हो सकता है तुम अधिक खरीद लो, पर उनसे क्या आनंद ले पाओगे? पता चला उनको संभालने में ही जीवन बीत गया। तो 17वां अध्याय इस बिंदु पर पूरा होता है। हमें सोचने को विवश करता है ये अध्याय, हमें मौका देता है
कि वक्त रहते हम भी कम से कम सुधरने का प्रयास करें, समझने का, संभलने का प्रयास करें। ओम शांति।